नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छे होना ही चाहिए। आज आपसे एक विशेष बात करनी थी अपने बच्चों के संबंध में, अपने घर परिवार के संबंध में। आजकल एक चीज़ बड़ी ज़ोरों से फैल रही है समाज में कि हम बाहरी रूप रंग आकृति को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि वो महत्व हमारी ज़िंदगी पर हावी हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखी, उसमें एक बच्चा अपने आप को इसलिए ख़त्म कर लिया उस बच्चे ने कि उसका रंग सांवला था। आज फिर पेपर में एक न्यूज़ थी कि एक बच्चे ने अपने आप को इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा था और उसने अपने लेटर में लिखा कि मैं अपने मोटापे के कारण अपने आप को समाप्त कर रही हूँ। और उसने समाप्त भी अपने आप को बेहद तकलीफ़देह तरीके से किया, अपने आप को अग्नि स्नान करके अपने आप को ख़त्म किया। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ हैं? हमें कहाँ होना चाहिए था? हम 21वीं सदी में हैं और ये जो बच्चे हैं, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे इस सदी के पहली पीढ़ी है। हमारी ये पीढ़ी इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? क्या इसमें हमारा हाथ है? हम अपने आप को अपने बाहरी आवरण को इतना महत्व क्यों देने लगे? हाँ, योग करना चाहिए, हम सबको योग करना चाहिए और हमारी बात का यकीन माने, यदि हम योग कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ हैं। ये सब जो बाहरी दिखावा हम देख रहे हैं ना कि कोई एकदम पतला है, मॉडल के जैसा, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी जो वृत्ति है उसके अनुसार काम कर रहा है। हमारे सामने सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा है कि वज़न कम करें, वज़न कम करें। नहीं, प्रचार प्रसार इस बात का होना चाहिए कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर कोई तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ का इलाज है, हम ये मानते हैं और हमारा पूरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ प्रतिज्ञ है हम कि हम किसी भी समस्या से हारने नहीं देंगे अपने बच्चों को। और अगर हम दृढ़ संकल्प हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो हमारा संकल्प हमारे बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों हमारे बच्चे इस बात से दुखी हैं, इस बात से अवसाद में जा रहे हैं कि उनका बाह्य रंग रूप, वज़न, आकृति कैसी है? जो है, जैसा है, सब प्रभु का बनाया हुआ है और हमें उस पे गर्व होना चाहिए। ये जीवन मिला है, इस पे हमें बहुत बहुत गर्व होना चाहिए। बच्चों, हम आज विशेष रूप से तुम लोगों से बात कर रहे हैं। तुम बिल्कुल भी कभी भी इस बात पर तो महत्व दो ही नहीं कि तुम दिख कैसे रहे हो। हाँ, अच्छा दिखना चाहिए, स्वस्थ दिखना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अच्छा दिखना नहीं चाहिए, अच्छा होना चाहिए। स्वस्थ दिखना नहीं चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, स्वस्थ मन और मस्तिष्क के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। हम मानते हैं बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारी इस यात्रा में सहभागी हैं, हम तुम्हारे लिए आगे चल रहे हैं। तुम सब बच्चों से हमारा आग्रह है, बेटा, किसी के भी बहकावे में या किसी की बात का इतना तो अपने दिल पर लेना ही नहीं है कि किसी की भी बात को सुन करके तुम अपना जीवन ख़त्म करो। कोई भी बीमारी है, चलो शरीर है तो बीमारी है, इसके लिए मरना कहाँ की बात है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। बेटा, आज का समय तो मजबूती का समय है। देश को तुमसे बहुत उम्मीद है। घर परिवार, गुरुजन, हम सभी अपने बच्चों को बहुत
स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बेटा, छोटी छोटी बातों पे या ये सोच के कि हम मोटे हैं, हमारा रंग सांवला है या हम किसी मुकाम पर पहुंच नहीं सके, जीवन कभी नहीं खत्म करना। जीवन बहुत दुर्लभ है। हम लोग बोलते हैं ना कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर मिला है। बेटा, इसका भरपूर सुख लो। जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, होना भी चाहिए। थोड़ा सा तनाव ज़िंदगी को अच्छा बनाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सिर्फ तनाव लो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, और 99% समस्याएं तो हम स्वयं बना लेते हैं। अरे, हमको तो प्रभु ने जैसा बनाया है हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं। तुम हमारे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहुत मायने रखते हो। तुम सारे बच्चों से हमारा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि बेटा, अपने जीवन को इतना कमतर मत आंको कि मोटा पतला, गोरा काला होने के कारण उसे ख़त्म कर दो या उसके कारण तुम अवसाद में चले जाओ। ऐसा कतई नहीं करना बच्चों। बहुत सुखमय जीवन हो तुम्हारा। तुम अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पाओ। अच्छा मुकाम से ये मतलब नहीं है कि तुम एकदम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर लो। जहाँ तुम्हारा जीवन बेहतर जाए, जीवन में सुख शांति हो। अगर एक रास्ता बंद हुआ, एक परीक्षा, हम आज मान लो कि किसी परीक्षा का रिजल्ट आया और हम उस परीक्षा में पास नहीं हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो परीक्षा कल नहीं होगी, अगले साल नहीं होगी, ज़रूर होगी। हर साल परीक्षा होती है और तुम हर साल पास भी करोगे। जीवन का हर एक दिन नया दिन होता है। बीते कल पे इतना अफसोस मत करो बेटा कि तुम अपने जीवन को समाप्त करने की सोचो। मेरा अपने सभी बच्चों से ये आग्रह है कि तुम ये काम कभी मत करो। ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी, संपन्न और स्वस्थ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।